प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है हन्नैन और ज़न्नैन परी की मदद। प्यारे बच्चों, दो परियां एक बाग में रहती थी। बाग आम, माल्टे और दीगर फ्रूट्स का बाग था। वो उसमें बाग में रहती थी। उनका बसेरा एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में था। बाग का मालिक भी जानता था कि यहाँ दो नेक परियां रहती हैं और उसके बाग से कुछ फ्रूट खाती हैं, मगर उसने कभी उन परियों को तंग नहीं किया था, क्योंकि परियों ने कभी उस मालिक के बाग का ना तो कभी कुछ बिगाड़ा था और ना ही कभी मालिक को तंग किया था। वो नेक दिल परियां थी। उनका काम लोगों की मदद करना था। मालिक के बाग में भी अगर कोई मसला होता था तो वो मालिक की मदद करती थी। इसलिए मालिक उन्हें अपने बाग से फ्रूट खाने की खुली छूट देता था। एक दिन परियां सैर के लिए निकलती थी और शाम को घर लौटती थी और वापस आकर बाग से फ्रूट खाती और सो जाती थी। एक दिन परियां सैर के लिए निकली तो रास्ते में ज़न्नैन परी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में लाठी थी और वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, गली गली मारी मारी फिर रही थी और उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही ना ले रहे थे। परी काफ़ी देर तक उसके पीछे लगी रही, मगर जब उसने देखा कि बूढ़ी माँ के आंसू थम नहीं रहे तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बुढ़िया की मदद करूं और इससे पूछूं कि क्या माजरा है, आखिर इतने रोने की वजह क्या है। वो थोड़ा बूढ़ी के करीब हुई और कहने लगी, अम्मा जान, क्या मसला है, ज़रा मुझे तो बताएं। अम्मा जान कहने लगी कि बेटा, तुम्हें बताऊंगी तो क्या फ़ायदा, काफ़ी दिनों से परेशान हूँ। मसला ये है कि मेरा बेटा मेरे लिए रोटी लेने गया था, अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। 3 दिन हो गए, मैंने गली गली पूरा शहर छान मारा, मगर कहीं अपना बेटा नज़र नहीं आता। मेरा अकेला तन्हा सहारा था वो, और अब मेरा उसके बग़ैर कोई नहीं। मैं भूखी मर रही हूँ। खाने को रोटी नहीं, कम देने वाला कोई और नहीं मुझे। तुम ही बताओ कहाँ जाऊँ। परी चूँकि इंसानों की शक्ल में नमूदार हुई थी, इसलिए बूढ़ी माँ को लगा कि ये शायद कोई लड़की है, इसलिए ये उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो परी ने कहा, अम्मा जान, आप परेशान ना हो, मैं कल आपके बेटे को ढूंढवाने में आपकी भरपूर मदद करूँगी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, तुम क्या मदद कर सकती हो, मैं खुद 3 दिन से ढूंढ रही हूँ मगर वो नहीं मिल रहा। परी ने कहा कि अम्मा जान, फ़िक्र मत करिए, मैं आपका साथ ज़रूर दूँगी। परी ने अपना मैजिकल कालीन लेकर आई, बाग से उसकी जिस कुटिया में रहती थी वहाँ गई और अपना मैजिकल कालीन उठा लाई। उस कालीन पर बूढ़ी माँ को बिठाया और ख़ुद भी बैठी और पूरे शहर में उसे घुमाया और कहा कि जहाँ पे तुम्हें नज़र आए कि तुम्हारा बेटा है, तुम मुझे बिला झिझक बताना, और याद रखो कि हम यहाँ किसी को नज़र नहीं आएंगे। हम जहाँ भी जाएंगे हमारा ये कालीन एक गायबाना तौर पर घूमता है। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि हम किसी को नज़र नहीं आएंगे। आप बिला झिझक हर तरफ देखना और नज़र दौड़ाना, क्योंकि मैं आपके बेटे को नहीं पहचानती और आप खुद अपने बेटे को पहचानेंगी। बूढ़ी माँ की नज़र अपने एक बेटे पर पड़ी जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ और खून में लथपथ पड़ा था। बूढ़ी माँ ने देखा, कहने लगी, हाँ हाँ, यही मेरा बेटा है, ज़रा कालीन थोड़ा नीचे करो। जब उसने नीचे किया तो उसने गौर से अपने बेटे को देखा तो रोने लगी और कहने लगी, हाय, मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया, जालिमों ने मार मार कर खून निकाल दिया। उसने कहा कि बूढ़ी माँ, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं रात को यहाँ आऊँगी और आपके बेटे को यहाँ से उठा कर ले जाऊँगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी दिन दोपहर का वक्त है, सब लोग जाग रहे हैं तो मसला होगा। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है शहज़ादी, बेटा तुम मेरी मदद ज़रूर करना। बूढ़ी माँ को उन्होंने घर बिठाया और रात को ज़न्नैन और हन्नैन परी दोनों छुरियाँ और चाकू लेकर वहाँ पहुँच गई। उन्होंने ज़ंजीरों को काटा
اور اس لڑکے کو اٹھا کر اپنی قالین پر بٹھا کر لے آئے۔ بوڑھی ماں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو گلے سے لگایا اور زارا قطار رونے لگی۔ پوچھنے پر بیٹے نے تمام وجہ بتائی کہ وہ اسے کیوں اٹھا کر لے کر گئے تھے۔ اب پریاں جب جانے لگی تو بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں، لیکن میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں۔ پریوں نے کہا کہ اماں جان، آپ فکر نہ کریں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کے لیے مدد کرنے ہی آئے تھے، ہم پیسے کے لالچ میں یا کسی اور لالچ میں نہیں آئے تھے۔ اماں جان نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں اپنی خوشی سے تمہیں کچھ سبزیاں دینا چاہتی ہوں، یہ سبزیاں لے جاؤ اور رات کو کھانا بنا کر کھا لینا۔ پریاں رک گئی اور بوڑھی ماں کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے بوڑھی ماں سے سبزیاں لی اور چل دیں۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی گزارتی رہی اور لوگوں کی مدد کرتی رہی۔ پریاں بہت نیک اور خوش مزاج تھی، وہ آپس میں ہر وقت ہنستی اور مسکراتی رہتی تھی، مگر کسی دکھ بھرے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے اور وہ اس کی مدد کے لیے کوشاں ہو جاتی تھی۔ یہاں پیارے بچوں، آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔